आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर है ब्याज, मूलधन, दर, समय, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे ब्याज है, ब्याज भी दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है सर्कल इंटरेस्ट। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, रेट है 5% और T फॉर टाइम है 2 इयर्स। इसके थ्रू हम निकालेंगे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसके थ्रू सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, और अगर हम सर्कल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर हिंदी में बात करें हम तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो मूलधन जो है 5000 हो गया, और जो दर है 5% हो गया, और जो समय है 2 वर्ष हो गया, और ये अपॉन में 100 लेना है, 100 लेना है। फिर 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, इसको इंटू कर दो, 2 5 10 और 10 5 50, यानी 500 रुपए। ये क्या हो गया? सर्कल इंटरेस्ट आ गया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हम बोलते हैं उसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में अगर हम मूलधन में अगर साधारण ब्याज को प्लस कर दें, यानी P प्लस SI अगर कर दें, तो ये बन जाएगा आपका मिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा। मिक्स्ड अमाउंट की बात करें तो 5000 प्लस 500, यानी कि ये हो गया 5500 इक्वल टू A। ये अमाउंट आ गया आपका। अब ये जो अमाउंट आया किस तरीके से निकालना है, यही अमाउंट हो गया। अब इसमें अगर मान लो सपोज कुछ भी अगर निकालना हो, जैसे कि अभी अपन ने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे अगर हमें T निकालना है ना, R निकालना है, कुछ अलग चीज दिया, जैसे T की जगह पे अगर T आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे अगर SI पहले से दिया हुआ है, SI क्या निकाला है 500, अगर ये 500 पहले से दिया है और T आपको फाइंड करना है, तो ये अगर T फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला तैयार होगा। वो कौन सा तैयार होगा? T इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन R इंटू SI। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, जिस जगह पे T आ रहा था वहां पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसमें अगर वैल्यू रखें हम, T का वैल्यू, I का वैल्यू रखेंगे, ये I, R और P, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा यहाँ P। ये I है, SI 500 इंटू 100, T है, R है इसमें 5 और P है 5000। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 बार में कट गया, ये 5 से 10 बार में कट गया, और 10 से ये कट गया। ये आपका 2 इयर्स आ गया, यानी कि टाइम। तो ये जो पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू P इंटू आर इंटू T अपॉन 100, उससे हम P भी निकाल सकते हैं और T भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं। कोई सा भी अगर 3 दिया है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और इसी के द्वारा अगर मान लो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे अगर हमें सर्कल इंटरेस्ट निकालना हो, तो सर्कल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले वो जो अमाउंट निकालेंगे, वो अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, ये इस फॉर्मूले से यूज करना है, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1। इस फॉर्मूले से आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट में जैसे मान लो ये 5000 हो गया, 1 को 1 बाई 1 कर सकते हैं, R की जगह पे ये 5 हो गया अपॉन 100 हो गया, और N जो कि उस समय 2 आया था, यहाँ 2 रख सकते हैं। अब इसमें 5 से कट गया 5 5 5, और 5 से 20 बार में कट गया 100 2 बार में। अब इसको अगर सोल्व करें तो 5000, ये 1 बाई 1 और 1 अपॉन
20 की पावर 2। ये 5000 हो गया, ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। इसको 2 बार लिखना है। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से ये 50 कट गया 25 बार में। अब इसका इंटू करेंगे 21 का यानी 441 आएगा, और 441 का जब हम 25 में इंटू करेंगे तो ये 11025 आएगा, और फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ये पॉइंट में आ गया। ये क्या है? अमाउंट हो गया। इसको हम मिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं। वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मिक्स्ड अमाउंट हो गया। जब अब इसका हम सर्कल अमाउंट इंटरेस्ट निकालेंगे तो a माइनस पी, a का वैल्यू 5512.5 माइनस p का वैल्यू 5000 निकाल के घटा दें तो 512.5 रुपए। ये आपका दोनों तरीके से हमने निकाल दिया। सर्कल इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो आया था वो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 500 रुपए आया था, और ये सर्कल इंटरेस्ट कितना आ गया? 512 रुपए 50 पैसे आ गए। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट से जो सर्कल इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि सर्कल इंटरेस्ट जो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। बैंकों में जो ब्याज चलता है वो साधारण ब्याज नहीं चलता, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, यानी कि सर्कल इंटरेस्ट चलता है। तो ये सर्कल इंटरेस्ट हमेशा जो है ना आपका साधारण ब्याज से ज्यादा आएगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने 2 मेथड आपको बताया है मिश्र ब्याज निकालने का। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, और ये मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं। और अगर ये आपको ऑफलाइन अगर समझ में नहीं आए तो ऑनलाइन भी है। ये अपना खुद यूट्यूब चैनल है श्री पांडे कोचिंग क्लास, उसको जाके आप ऑनलाइन सर्च करके इसको आप घर पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि क्या समझा। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो आप घर पे भी जाके उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा आपको पर्याप्त मात्रा में है। अगर ऑफलाइन समझ आ गया हो तो ठीक है, और फिर भी अगर कुछ चूक हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको घर पे जाके भी आप अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप, मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ, मेरे से आके आप दूसरे दिन डाउट भी पूछ सकते हो। ओके।